हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं 3 प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और थोड़ा उनके बारे में बताऊंगा आपको। बहुत बेसिक से प्रोडक्ट हैं और मैं अनबॉक्सिंग बस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस प्राइस में मैं इनको लेके आया हूं और जो क्वालिटी इनकी है वो काफ़ी अच्छी है उस प्राइस रेंज के हिसाब से। तो अगर आप कभी लेना चाहो तो आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो पहला प्रोडक्ट हम देखते हैं, ये है, देख सकते हो आप, जेब्रॉनिक्स का USB टाइप सी केबल है। ये हाई क्वालिटी टाइप सी केबल यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि ये मेड इन इंडिया है। और जेब्रॉनिक्स कंपनी वैसे भी आपको पता ही है, जो एक्सेसरीज वगैरह बनाती है, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो चाहे वो मोबाइल से रिलेटेड हो। बाकी बॉक्स में आप देख सकते हो ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो थोड़ा बहुत डिटेल में, USB टू टाइप सी केबल 2.4 एम्पियर तक की है, 1 मीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग ये सब, और ISO सर्टिफाइड कंपनी है। आप यहाँ पर देख सकते हो 9001 2015 सर्टिफिकेशन मिला हुआ है इसको ISO का। ठीक है, बाकी बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और चीज़ों की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जनवरी 2021 का इसका मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, रिसेंटली बनी हुई है। और बाकी यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखो तो आप देख सकते हो इसकी कॉस्ट है 349 रुपीज़। ठीक है, और ये मैं लेके कितने में आया हूँ, ये मैं लेके आया हूँ सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में, जो कि मैं लेके आया हूँ रिलायंस मार्केट से। तो आप भी रिलायंस मार्केट अगर आपके आसपास है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छी केबल है, मैं आपको एक बार से दिखाना चाह रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से मिलती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो वायर के साथ ये ऐसे फोल्ड है। तो ये है भाई केबल पूरी। ठीक है, आप देखो काफ़ी मोटी टाइप की केबल लग रही है। तो मोटी केबल का फ़ायदा ये रहता है, इससे आप हाई एम्पियर चार्जिंग कर सकते हो। कहने का मतलब, अगर आपके पास फास्ट चार्जर है तो आप आसानी से और अच्छे से चार्ज कर सकते हो, केबल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि होता क्या है, अगर थोड़ा बहुत आपको साइंस के बारे में आइडिया हो तो आप ये चीज़ जानते हो कि अगर करंट की वैल्यू बढ़ती है तो हमको वायर मोटे करने पड़ते हैं, वरना हीट प्रोड्यूस होती है और उससे जो है फिर वायर गल जाते हैं। तो उस केस के लिए जो भी आप देखोगे हाई पावर की, मतलब कि जो फास्ट चार्जर हैं 20 वॉट 30 वॉट 65 वॉट इस टाइप के, तो उनमें हमेशा केबल काफ़ी मोटी रहती है। और आप यहाँ पर देखो 1 मीटर लंबी है, काफ़ी लंबी है यार केबल ये। ठीक है, और आप क्वालिटी देख लो इनकी। ये USB टाइप सी वाली इसकी टिप है और ये USB टाइप A वाली टिप है। काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग के साथ है। साथ में यहाँ पर थोड़ा सा नर्लिंग टाइप की हुई है ताकि ग्रिप के लिए आसान रहे। तो आफ्टर ऑल इसकी क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है और प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत सही प्रोडक्ट है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की, जो कि है ये, और ये है जीप का चार्जर। ठीक है, फास्ट चार्जर तो नहीं है, नॉर्मल चार्जर ही है, क्योंकि 2.1 एम्पियर इसका आउटपुट है, 5 वोल्ट होगा, तो यानी कि 10 वॉट का चार्जर है ये। लेकिन इसमें सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि आप ये देख सकते हो ट्विन USB लिखा हुआ है। तो इससे आप दो डिवाइसेस एक बार में चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखो मोर देन 70 ईयर्स ऑफ ट्रस्ट। आपने हो सकता है जीप कंपनी के बारे में नहीं सुना हो, जो नए नए बंदे हैं उन लोगों ने। जीप कंपनी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी जब टॉर्च वगैरह चलते थे। आज से लगभग 10-15 साल पहले मान के चलो, जब हम वो बड़े सेल वाले टॉर्च यूज करते थे जिसमें टाइप A वाले सेल लगते थे, ड्राई जो सेल होते थे, लिथियम आयन वाले नहीं, तो वो सेल बनाने के लिए और वो वाले टॉर्च बनाने के लिए काफ़ी फेमस ये कंपनी है। आजकल अब इस तरीके की एक्सेसरीज भी बनाने लगी है। बाकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये 6 मंथ की वारंटी के साथ आता है। कंपनी ये पूरे तरीके से इंडियन है। और आप देख सकते हो, थोड़ा सा इसके बारे में आपको यहाँ पर दिखा दूँ मैं। तो इसका भी मैं प्राइस अभी आपको बताऊँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप देखो तो 399 रुपीज़ लिखा हुआ है, देख सकते हो। तो अगर आप वैसे कहीं से लेते हो तो आप बाहर कहीं शॉप से तो हो सकता है 399 में ही आपको दे, पर ये जो चीज़ है इसे मैं लेकर के आया हूँ 120 रुपीज़ में। बहुत सही क्वालिटी का ये चार्जर है, बहुत अच्छी ये कंपनी है। बिल्ट इन सर्ज प्रोटेक्टर
इंडिकेटर फॉर इंडिकेशन ऑफ पावर सप्लाई, कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट यूनिट और कॉन्टेम्पोररी स्टाइलिश डिज़ाइन। अभी मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये हमको करना पड़ेगा कट थोड़ा सा यार, अभी शाम रात के टाइम पर मैं शूट कर रहा हूँ, तो ये लाइट और ब्राइटनेस वगैरह का थोड़ा सा इशू रहेगा, उसको आप एडजस्ट कर लेना। तो ये है भाई चार्जर, बॉक्स फेंकते हैं साइड में। डिज़ाइन वाइज अगर आप देखो तो काफ़ी बढ़िया और कॉम्पैक्ट भी है, अच्छा चार्जर है और क्वालिटी भी अच्छी खासी है, बिल्ड क्वालिटी। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो 2 पोर्ट हैं और यहाँ पर वही डिटेल्स लिखी हुई है। अगर आप ध्यान से देखो तो आउटपुट में इसने 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर लिखा हुआ है। तो 2.4 एम्पियर के लगभग मतलब 12 वोट भी हम इसको क्या ही कहें, 10 वोट के उसमें ही आते हैं, यानी कि 10 वोट इधर और 10 वोट इधर, दो में सेपरेट आउटपुट होगा। साथ ही मार्च 2021 की मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, मेड इन इंडिया है। और इसमें मैं भी आपको इसे लगा के दिखाऊंगा। मैं पहले एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं आपको एक दूसरा चार्जर दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक और है, रियलमी का चार्जर है। तो इसमें आप देखो 5 वोल्ट 4 एम्पियर लिखा हुआ है। आजकल तो 6 एम्पियर वाले भी आ रहे हैं और उससे भी ज़्यादा वाले आते हैं। और दूसरा चार्जर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सेंसुई का है। इसमें आप देखो 5 वोल्ट 1 एम्पियर लिखा हुआ है, 5 वोल्ट 1 एम्पियर, ठीक है। तो मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो ये सारे चार्जर हैं, जैसे 5 वोल्ट 1 एम्पियर वाला है, अगर आप उससे किसी चीज़ को चार्ज करोगे तो क्योंकि वो 5 वोल्ट का ही आउटपुट देता है, 5 वोल्ट का, तो काफ़ी टाइम लगाएगा, ठीक है। और अगर आप जैसे इस वाले से चार्ज करते हो जो कि 5 वोल्ट और 4 एम्पियर वाला है, तो ये थोड़ा जल्दी करेगा। बाकी ये एक ऐसा चार्जर है जो ठीक ठाक है, मतलब आप इससे कोई पुरानी डिवाइस हो तो उसको भी चार्ज कर सकते हो और अपनी कोई नई टाइप की डिवाइस हो तो उसे भी चार्ज कर सकते हो। क्योंकि आप ऐसा है, अगर आप पुरानी डिवाइसेस को जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं कर रही हैं या कोई भी ऐसी डिवाइस, उसको आप हाई आउटपुट वाले चार्जर से चार्ज करोगे तो वो गर्म हो जाती हैं। हाँ, ये दिक्कत रहती है। बाकी और वैसे कोई फॉल्ट नहीं रहता। कई बार क्या रहता है, इतनी गर्म हो जाती है कि बाद में आपकी बैटरी में भी दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और अभी मैं इसको आपको लगा के दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो लाइट जल रही है। पहले मैं एक और चीज़ दिखा दूँ, ये हैं 2 सेपरेट केबल, ठीक है। इस केबल की आप थिकनेस देखो, ये नॉर्मल चार्जिंग के लिए है और ये केबल जो है फास्ट चार्जिंग वाली है। और जो मैंने अभी आपको दिखाई थी जेब्रॉनिक्स वाली, उसे भी हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हो कि इसकी जैसी थिकनेस है इसकी। तो इसलिए मैंने कहा था कि अच्छी क्वालिटी की है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। मैं आपको एक डिवाइस चार्ज करके दिखाता हूँ इससे। तो इसे ही लगा लेते हैं यार। अभी आप देख सकते हो ये जो है चार्ज हो रहा है, यहाँ पर देखो सिंबल आ रहा है। थोड़ा मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बाकी थर्ड जो डिवाइस हमारे पास है वो डिवाइस है ये, जो कि है एक, ये थोड़ा सा आप यहाँ पर देख रहे हो खुला हुआ है क्योंकि मैंने चेक करने के लिए निकाल दिया था एक बार ये। तो ये है एक ब्लूटूथ। इसका यूज़ क्या है, यूज़ तो इसका बहुत जगह पर होता है। जो भी चीज़ आपकी ब्लूटूथ से चलने वाली होगी वो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वो आपका ब्लूटूथ वाला माउस हो, चाहे कुछ भी हो। आप यहाँ पर देख भी सकते हो लैपटॉप, टैब, पीसी और मोबाइल, सभी चीज़ों के लिए दिखा रखा है। कैमरा वैमरा इधर सब बने हुए हैं। बाकी ये मैं ऐसी मार्केट से लेके आया था, तो ये है 149 रुपीज़ का। इसका मैं भी यूज बताता हूँ मैं लेके क्यों आया इसको। पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देखो, चाइनीज़ आइटम है ये, ठीक है। बाकी ब्लूटूथ 4.0 को सपोर्ट कर रहा है और 8 से 10 मीटर्स की वर्किंग डिस्टेंस है। 8 से 10 मीटर का मतलब 20 से 30 फीट मान के चलो लगभग। अब हम इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये डिवाइस मैं लेके आया हूँ क्योंकि अपने पास एक म्यूजिक सिस्टम था जो ब्लूटूथ सपोर्ट नहीं करता है, तो उसे ब्लूटूथ वाला बनाने के लिए अगर आप चाहो तो, जैसे आपकी गाड़ी में ब्लूटूथ नहीं है तो आप वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हो ब्लूटूथ से गाने वगैरह चलाने के लिए।
तो इसमें ज़्यादा कुछ दिखाने लायक तो है नहीं। जहाँ तक बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये मेटेलिक बिल्ड है। तो ये है भाई, ये मेटेलिक बिल्ड है और क्वालिटी सही है। बाकी आइटम मेड इन चाइना है, कितना चलेगा ये तो नहीं कह सकते हैं। बट जहाँ तक बात है इसकी यूज की, तो यूजफुल चीज़ है। अगर आपके पास भी कोई म्यूजिक सिस्टम है जो ब्लूटूथ वाला नहीं है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। बस उसमें सिर्फ USB लगने के लिए स्लॉट होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ अभी इससे कैसे लगाना है, क्या करना है। तो ये है म्यूजिक सिस्टम, आप लोग देख सकते हो। 2.1 चैनल है, 2 स्पीकर, एक मेन वूफर। तो कुछ लोग कहते हैं कि 2.1 क्या होता है, तो वही बता रहा हूँ मैं। साथ में जैसे 4.1 होता है तो उसमें आपको 4 स्पीकर मिलेंगे ये वाले, और एक वूफर वाली यूनिट मिलेगी। इसमें भी स्पीकर होता है, जैसे कि कहीं पर भी हो सकता है अगर देखा जाए तो, पर इसके जो है यहाँ नीचे है, आप देख सकते हो। बाकी ये बेस के लिए होता है, थंपिंग टाइप की जो साउंड आती है। मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, ये 2 स्पीकर इसके साथ कनेक्टेड हैं, कोई ऑक्स केबल मैंने नहीं लगाई हुई है। आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखो, ऑक्स इनपुट के लिए बना हुआ है, इसमें कुछ भी केबल कनेक्टेड नहीं है। ये 2 स्पीकर के लिए केबल कनेक्ट करा हुआ है, यहाँ पर आउटपुट लिखा है, ठीक है। तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, कहीं कोई फिर ये ना कहे कि ऑक्स से भी तो बजाया हुआ हो सकता है। बाकी आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊंगा। इसमें साइड पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ कंट्रोल हैं। तो सबसे पहले हम तो इसको पावर ऑन करते हैं। तो ये है अपना पावर वाली यूनिट, तो देख सकते हो आप, ऑन हो गया है। जहाँ तक बात है इसमें गाने बजाने की, तो अभी मैं आपके सामने ही इस छोटी से जियोफोन से बजाऊंगा। इसमें भी ब्लूटूथ है जियोफोन के अंदर, वो आपको पता ही होगा। तो मैं इसका तब तक ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ। बाकी सेटिंग्स में जाके पेयर भी करना पड़ेगा। उसके साथ ही मैं इस चीज़ को, अब आपने करना क्या है, इधर जो USB पोर्ट बना हुआ है ना, इसमें लगा देना है बस। तो यहाँ पर ब्लिंक किया और साथ में आपने आवाज़ सुनी होगी। कनेक्ट होने के लिए एक ऐसी साउंड ये देता है। और अगर आप डिस्कनेक्ट करोगे तो जैसे आपने ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट किया तो उस समय ये आपको बताएगा कि ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से जो है साउंड उसमें आएगी। यहाँ पर आप देख रहे हो BT डोंगल नाम से आ चुका है, ठीक है। हम इसे सीधे पेयर यहाँ पर करते हैं। तो ये ब्लूटूथ डोंगल है, इसलिए BT डोंगल लिखा है। बाकी अब ये पेयर हो चुका है, आपने सुना होगा। यहाँ पर अगर जैसे कनेक्ट होगा ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक सिंबल आ जा रहा है बना हुआ। इसे ही बजा के देख लेते हैं। ये चलने लगा है अभी। तो आप सुन सकते हो इसमें गाना बजने लग गया है। आवाज़ मैंने थोड़ा कम करी है क्योंकि रात के टाइम पर काफ़ी तेज़ सुनाई देती है। और जैसे मैंने यहाँ से पॉज किया तो आप सुन सकते हो कि बंद हो गया है। तो यही था, किस तरीके से कनेक्ट करना है। काफ़ी इजी और फ्लुएंट ट्रांसफ़र ऑफ डेटा हो रहा है यहाँ पर इस ब्लूटूथ के थ्रू। बाकी ब्लूटूथ वर्जन 4 है, तो ठीक ठाक स्पीड है इसमें। ये सिर्फ USB वाला है। एक आता है जिसमें जो लगता USB में है, पर उसे आप ऑक्स में जाके कनेक्ट करते हो। उसके पीछे यहाँ पर ऑक्स में लगने के लिए जुगाड़ बना रहता है, ऑक्स के थ्रू म्यूजिक सिस्टम में लगा दो, तो वो वाला भी रहता है। पर ये डायरेक्ट USB से कनेक्ट होने वाला था। बाकी उस वाले की मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। तो ये वाला है वो, जो कि डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है ऑक्स के साथ। तो मुझे ब्लूटूथ से कनेक्ट होने वाला और इस तरीके का ही चाहिए था, तो मैंने ये वाला मंगाया। ऑनलाइन अगर आप इसको मंगाते हो तो इसकी कॉस्ट आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा पड़ जाए। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को जो कि 100 to 100 रुपीज़ तक की होती हैं, इनको बेटर है कि आप ऑफ़लाइन ख़रीदो, क्योंकि ऑनलाइन में वो लोग इसमें डिलीवरी के चार्जेस ऐड कर देते हैं। और यही जो चीज़ है ये ऑनलाइन में 160 की देखी थी मैंने, प्लस 44 रुपये उसमें डिलीवरी चार्जेस थे, यानी कि ये लगभग 200 से ऊपर पहुंच जा रही थी। जबकि ऑफ़लाइन में मैं इसको 150 का लेके आया हूं। तो ये डिफरेंस आ जाता है थोड़ा सा।